आप ये बताइए जिस प्रकार ऐन वक्त पे यहाँ से कैंडिडेट चेंज करती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी, क्या माहौल लगता है कि वर्तमान सांसद जी इस बार फिर जीत प्राप्त कर पाएंगे? ठीक है, चुनाव तो संभावनाओं का चीज़ है। चुनाव लड़ रहे हैं सब कोई जीतने के लिए, तब पर भी इनकी संभावनाएं अच्छी हैं। ऐन वक्त पर चुनाव टिकट कटना या टिकट मिलना बात प्रत्याशी की नहीं होती। पार्टी जो है चुनाव पार्टी लड़ती है और पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं। कौन आया कौन गया, चुनाव निशांत हाथी है, हाथी लेकर कोई गया नहीं। तो श्याम सिंह आ गए, ये भी हाथी से हैं। वो प्रचार हो रहा था बहुत पहले से, धनंजय सिंह उनकी वाइफ लड़ रही थी, तो वो भी हाथी ही से लड़ रही थी बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से। तो टिकट कटना कटाना ऐन मौके पर ये सब कोई माने नहीं रखता है। मतदाता अपनी जगह सब स्थिर हैं। जी। डॉक्टर साहब, कहें कि पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह एक आरोप लगा रहे हैं कि हमको छला गया, 2-3 बार हम हमारे साथ छल होता है, इस बार हमारे वाइफ के साथ वही खेला हो गया। क्या ये आरोप है? ये देखिए भाई, भाई पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये टिकट जो है माननीय सांसद जी ने खुद वापस किया है। जी। और पार्टी वाले ने कह रहे हैं कि इन्होंने 11 बजे रात को फ़ोन करके मना कर दिया। ये मैटर बहुत हाई लेवल का है, राष्ट्रीय लेवल का मैटर है, इसमें हम बहुत इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन भाई कहने के दोनों लोग कह रहे हैं, कोऑर्डिनेटर लोग कह रहे हैं कि ये मना किए, ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा टिकट काटा गया है। तो इस पर विशेष भाई जानकारी नहीं है, जो कहा जा रहा है वही सुना जा रहा है पार्टी में। जी। आप वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव के बहुत ही क्लोज माने जाते हैं। कहीं न कहीं क्या इस बार रणनीति बनाए हैं? सूत्रों के हवाले से सूचना मिली कि आप सुबह में अभी मुलाकात करके आए हैं वर्तमान सांसद जी से। हाँ ठीक, अभी गए थे उनके कार्यालय पे गए थे हम लोग, दोपहर में उनके वो लोग कलेक्टर का भ्रमण किए, हम लोग भी साथ रहे, कार्यालय पे काफ़ी देर रात साथ हुए। इस समय क्षेत्र में है, सदर विधानसभा में फ़ोन भी किए कि आ जाइए, तो कोई ज़रूरी काम था इसलिए हम लोग घर चले आए हैं। ठीक है, चुनाव प्रचार चल रहा है उनका, अच्छे ढंग से चल रहा है। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं वर्तमान सांसद जी? वर्तमान सांसद जी ने जो काम किया है, उन्होंने एक उसका पम्पलेट छपवाया है जी। अब तक का। और इसके बाद एक उनको जो है सम्मानित लोकसभा में बात कर प्रश्न उठाने का उनको सम्मान भी मिला है। तो अपने ज़िले का बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने मुद्दा लोकसभा में उठाया, उस पर कार्रवाई भी हुई है, काम भी हो रहा है। और भाई तो उसमें काम उन्होंने लोकसभा में उठा करके कहीं न कहीं सड़कें जो भी बनवाए, उस पे जो है राज्य सरकार की जो है मंत्री या चाहे विधायक हो, शिलापट अपना करा ले रहे हैं। लेकिन उनका एक पम्पलेट बनवा रहे हैं जिससे जो सड़क उन्होंने मंजूर कराए, जो काम किए हैं पूरे, उनका जो है कोरोना काल में 18 डेढ़ साल उसमें बीत गया था, जो समय बचा था। और उन्होंने भारत देश की जो सांसद की कमेटी बनती है, उसमें 7 कमेटियों के मेंबर थे ये। तो उन्होंने सब योग्य समझा था, इसलिए उसमें उनमें देश का विदेश का भी दौरा काफ़ी किए हैं। तो सब उनके पास विवरण है, जो भी विकास निधि का पैसा आया है, उन्होंने अब पूरे अच्छे ढंग से उन्होंने काम करने का काम किया है। वो 2-1 दिन में वो सब पम्पलेट जो है जनता के बीच में आ जाएगा कि यही निधि आई थी, मैंने इतना काम किया है। जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल है। बात करें कि जहाँ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, वो बसपा से कभी कैबिनेट में रहे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह हैं, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे हैं। ऐसे गद्दार नेताओं के बीच में इकलौते ये नेता हैं, इकलौते ये प्रत्याशी हैं बसपा से। क्या इस बार कितना जोर लगाना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए? ठीक है, देखिए यहाँ बारी हर एक चुनाव में जो है एक मुद्दा होता है जनता के बीच में। पहली बात तो जनता पहले सोचती है कि कौन नेता हमारा करीब है, हमारे ज़िले का है, हमारे तहसील का है, हमारे गांव का है, देखते हैं। इसके बाद प्रदेश देखते हैं। तो माननीय कृपा शंकर जी मान लीजिए जौनपुर के जरूर निवासी हैं, लेकिन इनका सभी राजनीतिक कार्य क्षेत्र और सब भी इनका महाराष्ट्र में रहा। जौनपुर ज़िले से काफ़ी लगाव नहीं रहा, कभी कभार आते जाते हैं। ये बाहरी मुद्दा है और बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ के हैं नहीं, काफ़ी दूर के हैं, बाहरी हैं, इसलिए बाहरी और लोकल का मुद्दा इस समय जनता के बीच में हावी है। तो जनता भी अपना करीबी, अपना पास का सांसद चुनना चाहती है। इस उद्देश्य से चुनाव चल रहा है। जनता जो है साइलेंट है,
और जनता मन बना चुकी, जिसको वोट देना है उसको करेंगे वो लोग। जी, इंडिया गठबंधन का एक नारा है पीडीए, जिसका जितना हिस्सेदारी उतना उसका भागीदारी। और वहीं मोदी जी का एक मैजिक है, मोदी सरकार की गारंटी। क्या यह मैजिक साबित होगा या पीडीए का नारा सफल होगा? देखिए, न मोदी मोदी की गारंटी सफल होगी, न पीडीए का नारा सफल होगा। देखिए, जो भी सरकारें बनेगी, भारत देश में अब की जो है क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से सरकार बनेगी और मोदी भी नहीं आने वाले हैं, इनका कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने बहुत गारंटी किया, देश में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इन्होंने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात किया था, 5 से 15 लाख रुपए खाते में देने का बात किया था। जो है हवाई चप्पल पहनने वाले को जो है हवाई जहाज़ में उड़ाने का काम इन्होंने कहा है कि किया जाएगा। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद जो टिकटें 250 का था, जो बॉम्बे 250 में जाते थे, वो इस समय कोई 700, 500 के नीचे कोई बॉम्बे नहीं जा सकता है। और एयर इंडिया की बात किए थे उन्होंने कि हवाई जहाज़ में उड़ाने की, हवाई जहाज़ें इन्हों जो निजीकरण कर दिया, उसका किराया जहाँ सरकारी क्षेत्र में थे 8,000 था, वहाँ जो है 24,000 30,000 वो लोग भाई अपने ढंग से किराया तय करते। तो इस समय तो आदमी रेल पर भी सवारी करने के लिए जो है मुश्किल है। देखिए, अभी रेल जाती है तो उसमें आदमी ठूस-ठूस के पहले 250 रुपए में देकर जाते थे, सीट मिलती थी। आज 700, 800, 1,000 रुपए देकर जाते हैं, तब पर भी खड़े होकर के जी। जाते हैं। जी, आप सरकार की ये नीतियों की बात कर रहे हैं जो निजीकरण कर रही है सरकार, लेकिन वहीं राहुल गांधी 5 प्रकार के न्याय की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जो 30 लाख वैकेंसियाँ खाली हैं, जो पदें खाली हैं, उसको भरने का प्रयास किया जाएगा। तो उनका ये पहला मुद्दा है। देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष के नेतागण हो, चाहे और भी क्षेत्रीय पार्टियां हों, देखिए रोज़गार की बातें सभी करती हैं। रोज़गार देना चाहिए क्योंकि देश में पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर आप रोज़गार नहीं देंगे तो देश खुशहाल थोड़ा होगा। जी, जी। और देश थोड़ा वैसे डिजिटल इंडिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिजिटल इंडिया कोई थोड़ा हो जाएगा। जब तक देश खुशहाल नहीं होगा, ये 80 करोड़ लोगों को वो अन्न देने की बात करती है, तो जो है अगर 80 करोड़ लोग आज इस देश में गरीब हैं, तभी तो आप अन्न दे रहे हो। यही हाँ? मोदी जी जो कहते हैं कि हम 80 करोड़ देशवासियों को भोजन दे रहे हैं, तो वो 80 करोड़ जनता गरीब है, जिनको भोजन दे रहे हैं। हाँ, 80 करोड़ जनता गरीब है, तभी लाइन में लग करके वो जो है 5 किलो अनाज ले रही ना। तो अगर गरीब अमीर द होती अनाज तो भाजपा की भी लोग लेते हैं, सपा के लोग, बसपा के लोग, तमाम पार्टियों के लोग लेते हैं। जी, और अनाज लेते हैं, अपने देश का अनाज लेते हैं, अपने टैक्स जी, का। जो कोई भी गरीब आदमी हो, कोई भी आदमी अगर पेट्रोल भरा रहा है, देश में टैक्स दे रहा है। जी, 50-60 रुपए हर 1 लीटर पाछे टैक्स दे रहा है। जी, जी, एक हम अगर टू व्हीलर खरीद रहे हैं तो उसमें 30,000 35,000 रुपए हम टैक्स दे रहे हैं। जी। तो हमारे गरीबों का पैसे का टैक्स का पैसे से ही अनाज वितरण किया जा, ना कि कोई जो है अलग से